यदि इंसान के इरादे नेक हों और मन सच्चा हो तो बड़ी से बड़ी कठिनाई भी उसका रास्ता नहीं रोक सकती। मुसीबत में पड़ भी जाए तो खुद ईश्वर उसे राह दिखाने आ जाता है, उसका हाथ पकड़कर सही रास्ते पर ले आता है। रानी भाग्यलक्ष्मी और लारा अपने अपने इरादे की पक्की थीं। रानी पूरे विश्वास और सच्चे मन से अपने प्रेम के लिए सैकड़ों साल से इंतजार कर रही थी, और अब चंदा कहां है ये बिना जाने भी उसे खोजने निकल पड़ी थी। लेकिन अब जिस संकट में वो फंस गई है, क्या वहां लारा उसकी मदद करने पहुंच पाएगी या खुद ईश्वर ही उसकी मदद करेगा? और सामंत रानी पर उसकी बुरी नजर है, क्या वो सामंत से बचकर निकल सकेगी? निरंजन महल में बैठा हुआ अधीश अपने पिछले जीवन के बारे में सोच रहा था। अधीश को फिर से सोच में डूबा हुआ देखकर ईला ने कहा, क्या सोच रहे हैं मांत्रिक जी? क्या आज किसी से झगड़ा करके आए हैं जो इस तरह शांत बैठे हैं? अधीश मुस्कुराकर बोला, तुम्हारी बातें ईला बिल्कुल ही निराली होती हैं। किसी से झगड़ा करके आया होता तो यहां शांत बैठा होता। ईला हंसकर बोली, अच्छा तो फिर क्या बात है? यदि भाई ने तुम्हें यहां आमंत्रित किया है तो क्या तुम सिर्फ उन्हीं से बात करोगे? थोड़ी देर हमसे भी बात कर लो। अधीश ने गर्दन हिलाकर कहा, मैं हार मानता हूं ईला, तुमसे बातों में कोई जीत नहीं सकता, कम से कम मैं तो नहीं। ईला बोली, चलो, अनेक तत्व मंत्रों पर अधिकार रखने वाले मांत्रिक अधीश ने आज मेरे सामने हार मान ली, मेरा जीवन धन्य हुआ। यह सुनकर अधीश हंस पड़ा। उसके साथ ईला भी खिलखिलाकर हंसने लगी। तभी एक पुरुष की भारी भरकम आवाज गूंजी, ईला, क्या मांत्रिक अधीश का पेट आज बातों से ही भर दोगी? ये ईला के भाई मांत्रिक निमेश थे। भाई को आया देख ईला चुप हो गई और अपनी जगह से उठकर खड़ी हो गई। अधीश ने देखा, लंबे चौड़े डील डॉल वाला ये पुरुष देखने से ईला का भाई नहीं बल्कि उसका पिता या चाचा लगता था। दुबली पतली ईला उसके सामने बच्ची सी लग रही थी। निमेश ने आगे बढ़कर अपना परिचय दिया, नमस्कार मांत्रिक अधीश, मैं निमेश निरंजन। अधीश ने निमेश को प्रणाम किया और अपना परिचय दिया। कुछ देर वहां बैठकर बातचीत करने के बाद ईला सबको भोजन के लिए बुलाकर ले गई। भोजन वाले कक्ष में परिवार के और भी कई लोग मौजूद थे। ईला ने सबसे अधीश का परिचय कराया। भोजन में सैकड़ों तरह के व्यंजन देखकर ही अधीश की आधी भूख मर गई। फिर भी वो सबका भोजन खत्म होने तक वहां बैठा रहा। भोजन के बाद निमेश उसे अपने कमरे में ले गया। एकांत पाकर बोला, अधीश, यहां मैंने आज तुम्हें एक बहुत जरूरी बात करने के लिए बुलाया है। अधीश ने प्रश्नवाचक दृष्टि से उसे देखा। तभी एक और भारी आवाज गूंजी, निमेश। अचानक निमेश निरंजन हड़बड़ा गया। तभी एक व्यक्ति ने उस कमरे में प्रवेश किया। उसे देखते ही निमेश एक ओर सर झुकाकर खड़ा हो गया। अधीश ने उसे प्रणाम किया तो उसने अधीश को सर से पैर तक घूर कर देखा। वो व्यक्ति भी निमेश की तरह लंबा चौड़ा था। उसने सामान्य वस्त्रों के ऊपर एक लंबा सफेद चोंगा पहन रखा था। चेहरे पर दाढ़ी मूछ नहीं थी, फिर भी उसे देखने से वो काफी उम्र का लग रहा था। चौकोर से चेहरे और बड़ी बड़ी स्थिर आंखों वाले उस आदमी को देखकर ही अधीश को कुछ अजीब सा लगने लगा था। निमेश ने अधीश से उसका परिचय कराया। अधीश, इनसे मिलो, ये मेरे काका हैं, महाशय नवीन निरंजन। फिर नवीन की ओर मुड़कर बोला, और काका ये हैं मांत्रिक अधीश। अभी तरंगम आए हुए अधिक समय नहीं हुआ, फिर भी बच्चा बच्चा इन्हें जानने लगा है। निमेश की आवाज में तारीफ घुली हुई थी। फिर भी नवीन ने कुछ अजीब सी नजर से अधीश को देखा। अधीश को अब यहां असहज महसूस होने लगा था। उसने निमेश से कहा, निमेश जी, बहुत देर हो चुकी है, अब मुझे आज्ञा दीजिए। निमेश ने कहा, कुछ और देर रुकिए, मुझे एक जरूरी विषय पर आपसे चर्चा करनी है। फिर नवीन काका की ओर देखकर बोला, काका आप भी आइए। अधीश सोच रहा था, जैसा बटुक ने कहा था निमेश तो वैसा नहीं है, लेकिन उसके ये काका जरूर कुछ विचित्र स्वभाव के मालूम होते हैं। नवीन निरंजन चुपचाप जाकर एक कुर्सी पर बैठ गए। निमेश ने अधीश को बैठने का इशारा किया और सबसे अंत में खुद भी बैठ गया। उधर लारा ने रानी भाग्यलक्ष्मी के सामान में से एक पुरानी ओढ़नी निकाली। फिर सराय के कचरे के ढेर में से रानी के फेंके गए बालों का गुच्छा भी खोज निकाला। रानी के सुनहरे बाल खोजने में उसे विशेष परेशानी नहीं हुई। उसके बाद एक छोटे से प्याले में उसने आग जलाई और एक छुरी से अपनी उंगली काटकर खून की 2 बूंदें उसमें टपकाईं।
आग भड़क उठी तो रानी के सुनहरे बाल उसमें डाल दिए और दुपट्टे को सर पर ओढ़कर कुछ मंत्र पढ़ने लगी। कुछ देर बाद आग अपने आप बुझ गई और उस प्याले में एक नीली सी रोशनी हुई। लारा ने आंखें खोल दी। उसकी बड़ी बड़ी आंखें बिल्कुल लाल हो चुकी थी। फिर वो एकटक उस नीली रोशनी को देखने लगी। जब रोशनी बुझ गई तो उसने प्याला तोड़ दिया और दुपट्टा फाड़कर फेंक दिया। रात का पहला पहर खत्म हुआ था। पूरे नगर में सन्नाटा छाया हुआ था। बीच बीच में सिर्फ जानवरों की आवाज ही सन्नाटे को तोड़ देती। सराय के कमरे की खिड़की से कूदकर लारा बाहर निकल आई और सामंत के महल की राह पकड़ ली। सामंत के महल में अब भी चहल पहल थी। दरबार का काम खत्म करने के बाद सामंत के नाच गाने की महफिल सज जाती थी। रानी भाग्यलक्ष्मी को देखते ही सामंत ने आज की महफिल में उसे शामिल करने का सोच लिया था। वो दासी रानी भाग्यलक्ष्मी को एक तरह से घसीटती हुई ही ले जा रही थी। रानी गिड़गिड़ाते हुए उससे प्रार्थना कर रही थी, छोड़ दो, मुझे वहां नहीं जाना है। मैं तुम्हारे पैर पड़ती हूं, मुझे वापस कारागार में डाल दो। दासी खींच उठी, चिढ़कर बोली, मुझे कोई शौक नहीं है तुझे ले जाने का। हजारों में से किसी एक की ऐसी किस्मत होती है कि सामंत की नजर में आ जाए, और तू कलमुही बकवास कर रही है। चल सीधी तरह से। ये कहकर उसने रानी को एक जोर का धक्का दिया। रानी के पैरों में बेड़ियां थीं, जिनकी वजह से वो पहले ही ठीक तरह से चल नहीं पा रही थी। अब अचानक धक्का लगने से वो लड़खड़ाकर गिर पड़ी। उठने के लिए जब उसने सर उठाया तो देखा सामने एक स्त्री खड़ी है। उसके रूप रंग और पहनावे से ही लग रहा था कि वो कोई आम स्त्री या दासी नहीं है। रानी की ये दशा देखकर वो गरज कर बोली, दासी, क्या चल रहा है ये सब? दासी थर थर कांपने लगी। उस औरत ने एक बार फिर अपना सवाल दोहराया, मैं पूछती हूं, इस बंदिनी को कहां ले जा रही हो? दासी घबराकर जल्दी जल्दी बोलने लगी, वो मैं इसे सामंत जी ने अभी वो बात पूरी भी नहीं कर पाई थी कि औरत फिर गरजी, अब खड़ी खड़ी मुंह क्या देख रही हो? जाओ यहां से, और ये लड़की अब कहीं नहीं जाएगी। दासी चुपचाप वहां से चली गई। अब रानी भाग्यलक्ष्मी ने ध्यान से उस औरत की ओर देखा। वो भी भाग्यलक्ष्मी को ही देख रही थी। भाग्यलक्ष्मी को जमीन से उठाकर प्यार से बोली, उठो बेटी और मेरे साथ चलो। वो कोई आम स्त्री नहीं थी, सामंत की माता थी। उसने भाग्यलक्ष्मी को सहारा देकर उठाया और उसकी बेड़ियां खुलवा दी। फिर अपने साथ अपने कमरे में ले गई। फिर बड़े प्यार से भाग्यलक्ष्मी से बोली, बैठो बेटी और मुझे बताओ, सिपाही तुम्हें पकड़कर क्यों लाए हैं? शक्ल सूरत से तो तुम भले घर की लड़की लगती हो। उसकी बात सुनकर भाग्यलक्ष्मी फपक कर रो पड़ी और बोली, मैं क्या करूं माँ जी, मेरी किस्मत मुझे यहां ले आई है। सामंत की माता जी ने फिर आगे कुछ नहीं पूछा। प्यार से भाग्यलक्ष्मी की पीठ सहलाकर उसे चुप कराने लगी। फिर एक दासी को इशारा कर भोजन लाने के लिए कहा और भाग्यलक्ष्मी से बोली, अच्छा अब तुम उठकर मुंह हाथ धो लो, फिर भोजन करके मुझे पूरी बात बताना। रानी भाग्यलक्ष्मी चुपचाप उठकर हाथ मुंह धोने चली गई। जब वो वापस आई तब दासी खाना लेकर आ चुकी थी। भाग्यलक्ष्मी चुपचाप खाना खाने बैठ गई। अब उसे पता लग रहा था कि वो कितनी भूखी है। जल्दी जल्दी खाना खाकर उसने हाथ धो लिए। फिर माताजी से बोली, माँ जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सिपाही मुझे चोरनी समझकर लाए थे, लेकिन मैंने कोई चोरी नहीं की है। माताजी बोली, फिर मुझे पूरी बात बताओ बेटी, मैं तुम्हारी सहायता करूंगी। भाग्यलक्ष्मी को उन माताजी की बातें सुनकर न जाने क्यों उन पर बहुत विश्वास हो गया था। उसने धीरे धीरे अपनी पूरी कहानी उन्हें सुना दी। एक बार तो उन माताजी को यकीन नहीं हुआ कि ये सामने बैठी हुई लड़की, जिसे सिपाही चोरी के इल्जाम में पकड़ कर लाए हैं, एक बड़े साम्राज्य की रानी है। फिर उन्होंने कुछ और सवाल पूछे। भाग्यलक्ष्मी न जाने कब तक उन्हें अपनी कहानी सुनाती रही। पूरी बात सुनकर वे बोली, अच्छा बेटी, मुझसे जैसे भी हो सकेगा मैं तुम्हारी मदद करूंगी। रानी ने कहा, लेकिन सामंत? माताजी बोली, उसे मैं देख लूंगी, तुम चिंता मत करो। इतने में खिड़की पर कोई आहट हुई। लारा ने अपने जादू से रानी का पता लगा लिया था और छिप छिपाकर वो इस कमरे तक पहुंच गई थी। अचानक एक अनजान लड़की को कमरे में प्रकट हुआ देखकर माताजी घबरा गईं। वे दासियों और पहरेदारों को आवाज लगाने ही वाली थी कि रानी भाग्यलक्ष्मी ने दौड़कर उनका हाथ पकड़ लिया और बोली, माताजी किसी को मत बुलाइए, ये मेरी सखी है लारा, जिसके बारे में मैंने अभी आपको बताया था। फिर वो दौड़कर लारा के गले लग गई।
उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन लारा के चेहरे पर कोई और ही भाव थे। लारा ने संदेह भरी नजरों से रानी की ओर देखा। वो पूछना चाह रही थी कि उनके बीच जो समझौता हुआ था कि वो अपनी असलियत किसी को नहीं बताएंगे, उसका क्या हुआ। लेकिन रानी पहले ही समझ गई और लारा से बोली, मुझ पर संदेह मत करो लारा, माँ जी की वजह से ही मैं सही सलामत हूं। इन्होंने मेरी सहायता की है। माताजी अब थोड़ी सामान्य हो गई थी, धीरे से बोली, हाँ बेटी, तुम अपनी सखी को ले जा सकती हो, लेकिन इस नगर से बाहर निकलना बहुत मुश्किल है। सुबह होते ही सामंत भाग्यलक्ष्मी को खोजने के लिए सिपाही भेज देगा। अभी 2-4 दिन तो मैं संभाल लूंगी, लेकिन तुम दोनों को जल्दी से जल्दी इस नगर की सीमा छोड़नी होगी। लारा और रानी ने एक दूसरे की ओर देखा। फिर लारा बोली, माँ जी, आपने रानी की सहायता कर हम पर बहुत बड़ा एहसान किया है। अब एक मदद और कर दीजिए, हमें सुरक्षित सराय तक पहुंचा दीजिए। वहां पर हमारा कुछ जरूरी सामान रखा है, उसे लेकर हम सुबह ये नगर छोड़कर चले जाएंगे। माताजी बोली, मैं सराय से तुम्हारा सामान मंगवा देती हूँ। इसके बाद रात ही रात में तुम्हें देवाधिदेव मंदिर पहुंचा दूंगी। महंत मुझे बहुत मानते हैं, वे यहां से निकलने में तुम्हारी मदद करेंगे। लारा और रानी दोनों ही उनकी बात से सहमत हो गई। कुछ ही देर में उनका सामान वहां आ गया था। फिर माताजी ने अपनी खास भरोसेमंद दासियों और पहरेदारों के साथ दोनों को देवाधिदेव मंदिर तक पहुंचा दिया। इतनी रात में 2 स्त्रियों को लुक छिप कर आया देख महंत को कुछ संदेह हुआ। उन्होंने पूछा, तुम दोनों कौन हो और इतनी रात में मंदिर में क्या कर रही हो? तुम्हारे साथ कोई पुरुष भी नहीं है? रानी ने माताजी की चिट्ठी उन्हें देते हुए कहा, हमें सामंत की माताजी ने यहां भेजा है। महंत ने वो चिट्ठी पढ़ी तो उनका संदेह दूर हो गया। फिर वे नम्र आवाज में बोली, अच्छा, मैं समझ गया। मैं सवेरा होने से पहले ही तुम्हें नगर की सीमा से दूर भेज दूंगा, लेकिन तुम दोनों जाओगी कहां? रानी ने कहा, महंत जी, हम किसी को खोजते हुए बड़ी दूर तक चले आए हैं। आप ये समझ लीजिए कि इस दुनिया में एक दूसरे के अलावा हमारा कोई नहीं है, और जिसे खोज रहे हैं उसका भी पता ठिकाना हमें नहीं मालूम। अब तो बस इसी तरह नगर नगर घूमकर हमें उसे खोजना है। महंत ने उसकी बात सुनकर सर हिलाते हुए कहा, अच्छा, मैं तुम्हें अपने विशेष रथ में बैठाकर अपने एक मित्र के घर भेज दूंगा। तुम अपनी खोज में उसकी मदद ले सकती हो। वो एक जाना माना मांत्रिक है और मुझे उम्मीद है कि उससे मिलकर तुम्हारा काम बन जाएगा। रानी ने कहा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद महंत जी। मुझे समझ में नहीं आ रहा किस तरह मैं आपका और माँ जी का एहसान चुका पाऊंगी। महंत बोले, जब सफल हो जाओ बेटी तो एक बार इस मंदिर में आकर ईश्वर के दर्शन कर लेना। बस देवाधिदेव ही सदा तुम्हारी रक्षा करेंगे। रानी मंदिर में जाकर दर्शन करना चाहती थी, लेकिन रात होने के कारण गर्भगृह के कपाट बंद कर दिए गए थे और महंत ने सुबह होने से पहले ही उनके ये नगर छोड़कर जाने की व्यवस्था कर दी थी। रानी और लारा ने बाहर से ही देवाधिदेव को प्रणाम किया। मन ही मन रानी भाग्यलक्ष्मी प्रार्थना कर रही थी, हे ईश्वर, आज आपकी देहरी से मैं इस यात्रा की नई शुरुआत कर रही हूं, मेरी सहायता करना। महंत ने उसके हाथ में एक पत्र दिया और कहा, मेरा ये रथ चालक कुछ ही दिनों में तुम्हें मेरे मित्र के पास पहुंचा देगा। उसे ये पत्र दे देना। अब जाओ, देर मत करो। रानी और लारा ने महंत के पैर छुए और रथ में सवार हो गईं। दोनों के मन में एक खुशी थी और एक घबराहट भी। क्या हमने सही किया? क्या महंत पर विश्वास करके उन दोनों ने सही किया था, या वे अब अपने लक्ष्य से और भी दूर होने वाली थी? कहां भेज दिया था महंत ने रानी और लारा को, और उनका वो मित्र कौन था? जानने के लिए सुनते रहिए द मैजिशियंस सीक्रेट, सिर्फ और सिर्फ पॉकेट एफएम पर।